जाने किसका खून है, एक माँ की दर्द भरी कहानी। संक्रांति की सुबह का अखबार खोलते ही सरला की खुशी का ठिकाना न था। किरण की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। उसे काशी विश्वविद्यालय की ओर से रिसर्च हेतु जर्मनी भेजा जा रहा था। साथ ही वहीं नौकरी भी मिली है। उसकी सफलता की खबर पढ़कर सरला की आंखें छलक पड़ी। इसी बेटी के लिए उसने क्या कुछ नहीं सुना था। ना जाने किसका खून है, सारे दिन लड़कों के साथ पतंग उड़ाती फिरती है। लड़कियों वाले कोई लक्षण ही नहीं है। अभी आसमान में उड़ रही है, जिस दिन कट के गिरेगी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाएगी। सास की इन चुभती बातों से आहत होकर सरला ने बेटी पर हाथ उठाया था और गृह कलश से तंग आकर माँ के पास छोड़ आई थी। बढ़ते बच्चों को नानी भी कब तक बंद रखती। तभी उसके बचपन की सहेली नीरा, जो वाराणसी के एक गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन थी, उसने हॉस्टल भेजने की बात कही, जो सरला को जच गई। वो दिन और आज का दिन, बच्ची ने पीछे मुड़कर ना देखा। अब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली बेटी पर गर्व हो रहा था। इस बात की सूचना जब उसने सास को दिया तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो उसके पहले पति की बेटी जो थी, वो शादी के पहले ही महीने ही गर्भ में रह गई थी। किसी तरह शादी के 5 महीने निकाले। रोज के लड़ाई व शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार सरला ने तलाक ले लिया। पर बच्ची पेट में थी तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नयन नक्श से एकदम अलग थी। ना तो वो माँ की परछाई थी और ना ही अपने पिता की। किसी को इस बच्ची से कोई लेना देना ना था। राघव सरला से प्यार करता था और उसने बच्ची के साथ स्वीकार भी किया, मगर अपनी माँ के साथ रहने के कारण वो भी कुछ ना कर सका। ऐसे में नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड दिखाती। मगर अन्य बच्चों की तरह किरण भी माँ के आंचल के लिए तरसती रहती। सरला को उसके दुखों का आभास था। जानती थी कि अपनी माँ की गोद के लिए किरण का मन तड़पता है, पर वो अपनी नई घर गृहस्थी में व्यस्त हो चली थी। बेटे के जन्म के बाद तो किरण का रहा सहा हक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर उसे सारे रिश्ते झूठे लगते, दिखावा लगता। अब इस छोटी सी उम्र में जिंदगी के हर थपेड़े से लड़कर उसकी बेटी विजेता बनी है। उसकी इस उपलब्धि की बधाई वो कलेजे से लगा कर देगी। सरला की ममता बेटी से मिलने के लिए तड़प उठी। उसके पास समय कम है, आज रात की फ्लाइट है। उसने तत्काल नीना को फ़ोन मिलाया और टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई। दिलदार नगर से वाराणसी पास ही है। नीना के पास पिछली बातें याद करने लगी। तुम्हें याद है नीना, जब सास की बात पर तड़प कर मैंने किरण के मुंह पर तमाचा जड़ा था और खुद ही रोने लगी थी, मगर किरण के आंखों में आंसू की एक बूंद न थी। जाने कैसे पत्थर बन गई थी। हाँ सरला, खूब याद है। तुमने जब कहा कि उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उसने कहा था सारी उम्र अपनी ममता से महरूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। हाँ, और इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। ये सब एक दिन की बात नहीं थी। ससुराल में किरण की हरकतों पर नज़र रखी जाती थी, जैसे वो अपने नहीं बल्कि पराए घर में पल रही हो। वो एक गलत विवाह की पैदाइश थी, तो इसमें उसकी क्या गलती थी। उस रोज पतंग उड़ाने के कारण हुए हंगामे को तुमने ना संभाला होता तो आज यह शुभ दिन कैसे आता। उस रोज नीना ने ही दोनों को अच्छी तरह समझा बुझाकर शांत किया। उसने ही किरण का दाखिला वाराणसी के एक बोर्डिंग में करा दिया। नानी ने इतना बैंक बैलेंस तो छोड़ा ही था जो उसके निर्बाध शिक्षा के लिए काफ़ी था। अब तो वो स्वयं ही अपनी योग्यता के बल पर विदेश जा रही है। आज उसकी बेटी के लिए उसका रोम रोम हर्षित था। बातों ही बातों में स्टेशन आ गया। रिक्शा कर हॉस्टल पहुंची तो जैसे उसका इंतजार हो रहा था। बेटी की मासूम आंखों में अपनी झलक पाकर पिघल गई। मैं बहुत कमज़ोर थी बेटी, इसलिए दूसरों के शर्तों पर जीती चली गई, समझौते कर लिए। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, तुम अकेली ना छोड़ती तो किताबों से दोस्ती कैसे होती। अकेलेपन के एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज इनके बदौलत ही मुझे तुम वापस मिल गई। किरण बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। सीने से लगाकर इतना ही कहा, फिर बरसों के जज्बाती आंसू दोनों को भिगो गए।
असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होती है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मलिन हो चला था वो नफरत की आग बुझते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था वहाँ सच्चा स्नेह नजर आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर आसमान निहारने लगी। आज फिर आसमान रंग बिरंगे पतंगों से आच्छादित था। कुछ हवा में तैर रहे थे तो कुछ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। तभी एक पतंग कटकर जमीन पर आ गिरा, जिसे देखकर उसका मन भर आया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के क्षणिक आनंद की प्राप्ति का परिणाम होते हैं, जिन्हें परिवार का सुख नसीब नहीं होता। कभी माँ बाप के नाजायज संबंध तो कभी अहम के टकराव के कारण हुए तलाक की सजा भुगतते हैं। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने ही उस रोज नीना को भेजा और उसके ही माध्यम से किरण को एक नई राह दिखाई। ऐसा ना हुआ होता तो शायद वो भी टूट कर बिखर गई होती। ओह, बातों में समय का पता ही न लगा। रात के 10 बज गए तो नीना और सरला किरण को छोड़ने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर आ गई। किरण चेक इन के लिए अंदर चली गई। कुछ ही देर में वह पतंग के समान अपने आसमान को छूने हेतु हर पीड़ा से स्वतंत्र होकर उड़ जाएगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।